फिक्स करेंगे, कुछ रख देना यहाँ फिक्स हो जाए। अभी नहीं है कुछ। आज का जो मौजू है निहायत ही अहम मौजू, और हर शख्स के पास है, कुदरती पास है अल्हम्दुलिल्लाह, हुब्बे रसूल के तकाजे। मेरे गुमान की हद तक तो ये है कि जितने भी लोग इस जमीन में मुसलमान होने के दावेदार आज हैं, डियर अरब, या उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ कम, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स हुजूर की मोहब्बत से शदीद तरीन मोहब्बत का दावेदार है, हुजूर से शदीद तरीन मोहब्बत का दावेदार है हर शख्स। हुजूर की मोहब्बत के बगैर तो ईमानी नहीं, मुसलमान ही नहीं। और हर शख्स ये उम्मत चाहे बदअमल हो या बेअमल, बेअमल ही सही और बदअमल भी आगे बढ़ती है, समझ लीजिए, लेकिन हुजूर की मोहब्बत के दावे में आगे से आगे, हुजूर की हमियत पे, उनकी गैरत पे कट मरने को तैयार। तो ये एक ऐसी शय है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस उम्मत का कोई भी फर्द मरहूम नहीं है इस चीज से, हुजूर से मोहब्बत के सबके पास किसी किसी मायने में सब। लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि जो नेकी के ज़िम्मन में उठाता है, कुरान जो आया है वो इस्तिलाहात, उन नेकियों की इस्तिलाहात हमारे ज़हन में मौजूद है, लेकिन बस ये है कि क्या उन टर्मिनोलॉजी पे, उन डेफिनेशंस पे हम सही हैं। हुजूर की मोहब्बत हर एक के दिल में है। क्या कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि मेरा हुजूर से मोहब्बत का दावा बिल्कुल सही अल्लाह की नजर में कबूल हो जाएगा? ये मोहब्बत कितनी और कैसी होनी चाहिए, कौन बताएगा? ये डेफिनेशन हम लोगों के पास लैकिंग है ही नहीं। तो ये सारी डेफिनेशंस हम सबको अपने तसव्वुर के मुताबिक न चल के कुरान से रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि कुरान की ही गारंटी है, कुरान की गारंटी है कि ये जन्नत तक ले जाएंगे। कुरान ने अगर फतवा दिया कि आप कामयाब तो आप कामयाब, कुरान ने फतवा दिया अगर कोई नाकाम, नामुराद, तो वो नामुराद ही माना जाएगा। तो हुजूर से मोहब्बत के तकाजे क्या हैं, आज हम ये जानने देते हैं। पता चला पूरी जिंदगी हम तो मुहिब्बे रसूल का दावा लिए बैठे रहे, हम तो हुजूर से मोहब्बत में शदीद तरीन है, हुब्बे रसूल में हमारी जिंदगी बीती है, और मैदान हश्र में जाके हमारा दावा ही खारिज है कि तुम्हारा दावा बेबुनियाद है, खारिज, मैं नहीं मानता इस मोहब्बत को। अल्लाह के शदीद अंदेशा है इसका। तो उस मोहब्बत के तकाजे क्या है, ये जानने के लिए हम बैठे कुरान यकीन की रोशनी में। देखिए, कुरान का, इस्लाम का बुनियादी उसूल क्या है? बुनियादी इस्लाम किसे कहते हैं? अगर दो लफ्जों में बयान किया जाए तो इस्लाम किसे कहते हैं? कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह ने क्या कहा? अगर इससे तुमने रूगर्दानी की तो अल्लाह ऐसे काफिरों को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह के मुतालिक जिस इताअत का हुक्म आया है, वो इताअत सिर्फ इताअत नहीं है, ये हर शख्स को पता है। वो दरअसल है इबादत। इताअत की भी किस्में हैं, आप किसी का कहना मान रहे हैं तो किस अंदाज में मान रहे हैं, वो अलग अलग किस्में हैं। अल्लाह की इताअत जो है वो इबादत में बदलती है, इबादत कहते हैं उसे। उसमें कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं, फिर इबादत कहते हैं। और यही इबादत इंसान का मकसद हयात है।
या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह अल-बकरा के आगाज में ये बिल्कुल, ऐ लोगों बंदगी अख्तियार करो, इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे जो आए, तुमसे पहले आए उनको भी पैदा किया ताकि तुम में तकवा आए। तो इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह ने बता दिया, एक ही काम है, इबादत रहो, अल्लाह की इबादत, है ना। और इसी को सूरे वहां पे बताया आप, बड़ी मशहूर वो है, वमा खलक़तुल जिन्ने वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। इंसान की पैदाइश ही अल्लाह की इबादत के लिए हुई है। तो अल्लाह की इबादत कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है? इबादत की डेफिनेशन जो बताई है, इबादत लफ्ज निकला है, देखिए थोड़ा सा समझ लें। इबादत लफ्ज बना है अब्दियत से। अब्दियत, अब्द कहते हैं गुलाम को, और आज की डेट में तो गुलामों का तस्वुर शायद नहीं है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, हम नहीं समझ पाते। लेकिन उस जमाने में जो गुलाम होता था वो अपने मालिक की मिल्कियत होता था, वो जब चाहे जैसा चाहे हुक्म दे, उसके साथ जो रवैया करना चाहे कर ले, गुलाम को एतराज करने का हक नहीं था। आजकल के दौर की तरह नहीं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, 8 घंटे मेरा काम था आपके ऑफिस में, मैं चला सलाम अलैकुम, मेरा काम खत्म। अब 9वें घंटे अगर आपको काम लेना है तो आप दरखास्त कीजिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ देने का वादा कीजिए या कुछ और मुआयदा कीजिए, तब वो 9वें घंटे काम करेगा। यहाँ गुलाम जो होता था 24 घंटे, मालिक रात में 3:30 बजे जगा के कहे कि दिल्ली निकल जाओ पैदल बिना चप्पल पहने, तो वो ये नहीं पूछता था क्यों, निकल जाओ सीधा। इतना अख्तियार होता था। जैसे आप कोई मुर्गी पाले हुए, मुर्गी है आपकी अपनी मुर्गी, आपने ज़िबा की, खाली कोई उससे पूछने वाला नहीं। ऐसे ही गुलाम होता था, मालिक जो चाहे रवैया अख्तियार करे और जब चाहे हुक्म दे, जैसा चाहे हुक्म दे। ऐसा नहीं कि आपने कोई खान सामा रखा अपने घर में और उससे कहा कि भाई आज हमारा ये स्वीपर नहीं आया है तो जरा टॉयलेट में आप हाथ मार दीजिए, वो मारेगा, वो तंगे खड़ा हो जाएगा, भाई खाना पकाने की नौकरी की आपके यहाँ, मैं टॉयलेट क्यों साफ करूं आपका। लेकिन यहां पे क्या है, जब चाहे और जो चाहे मालिक हुक्म दे, गुलाम करेगा, उसके ऊपर फर्ज है। ठीक, तो गुलामी, एक तो गुलामी आ गई इबादत में। ठीक, अब ये गुलामी एक तरीके से हम अंग्रेजों की भी करते थे, गुलाम थे, तो क्या उसे इबादत कहेंगे? नहीं, इबादत वो बजोरे बाजू गुलामी थी, तो महज गुलामी हो गई। इबादत तब अख्तियार करती है या जब गुलामी रजामंदी के साथ हो, दिल की मोहब्बत की गहराइयों के साथ। इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द रशीद हाफिज इब्न तैयब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इबादत को एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है, जरा समझिएगा। अल इबादत अजमा वस्नैन, इबादत दो चीजों का मजमुआ है, दो चीजें जब मिल जाती हैं तो इबादत हो जाती है। गायतुल हुब्बे व गायतुल जुर्र व सुजूद। गायतुल हुब्बे, इंसान गायतुल हुब्बे मतलब तूफानी मोहब्बत, इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा मोहब्बत करे, इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा मोहब्बत, व गायतुल जुर्र और हैसियत से ज्यादा फर्मा बरदारी, वो सुजूद परस्तिश के साथ। इतनी मोहब्बत में, इतनी मोहब्बत के जज्बे में इतना ज्यादा शर्मसार हो जाए बंदा कि उसकी पेशानी उसके कदमों में चली जाए, अपने आप को सौंप दे। ये है बात, उसकी मोहब्बत के जज्बे में शर्मसार होके हद से ज्यादा इताअत, ये इबादत है। उसके कदमों में सर रख के, ये इबादत हो गई, अल्लाह के लिए हो गई। ठीक, अल्लाह से मोहब्बत का कैसे पाई जाए? अल्लाह से मोहब्बत, यहां पे मोहब्बत तो लाजमी हिस्सा हो गया ना इबादत का।
अल्लाह से मोहब्बत कैसे पाई जाए? उसके बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी से कह दीजिए, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत का क्या तकाजा है? मेरा इत्तिबा करो, हुजूर का इत्तिबा। अब ये नया लफ्ज है। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने ये नहीं कहा मुराकबे लगाओ, चिल्ले लगाओ, ये करो, वो करो, ये काम करो, इतनी नमाजें पढ़ो, उतनी नमाजें पढ़ो, तब मोहब्बत जाए। ना ना ना, कुरान ने एक ही डेफिनेशन बताई है बस, युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हुजूर की इताअत कर लो, मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे हो गए अल्लाह की। हुजूर का इत्तिबा कर लो। अल्लाह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और इस मोहब्बत को चाहते हो कि वेरीफाइड हो जाए, काबिल कबूल हो जाए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नबी का इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब पता चल गया अल्लाह से मोहब्बत कहां है। अल्लाह से मोहब्बत हुजूर की इत्तिबा में है। इत्तिबा क्या है? इत्तिबा है पैरवी। इबादत जैसे अगर कह दिया जाए इबादत इताअत है, तो इत्तिबा पैरवी है। इताअत और पैरवी में फर्क ये है, इबादत ये है, इताअत ये है कि हुक्म मिला कि पानी पिलाओ तो पानी पिलाओ। पैरवी क्या है? पानी की तरफ बढ़ते देखा, लगा कि पानी की ख्वाहिश है, इशारा देखो और कर जाओ, ये पैरवी। हुजूर ने जो काम किया है कर जाओ पीछे पीछे, हुक्म का इंतजार मत करो। तो एक मायने में इताअत से गहरी शय है इत्तिबा, हुजूर का इत्तिबा। तो इत्तिबा में क्या सिर्फ पैरवी आती है? नहीं, सिर्फ पैरवी नहीं आती, इसमें भी और चीज उन्होंने बताया, हाफिज इब्न तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, इसमें भी दो चीजें आती हैं। गायतुल हुब्ब, शदीद तरीन मोहब्बत, शदीद तरीन मोहब्बत, और पैरवी, इताअत नहीं सिर्फ पैरवी, परस्तिश का हिस्सा व सुजूद वो खत्म हो जाता है, बाकी सब कुछ वही है। परस्तिश का हिस्सा खत्म हो गया, मोहब्बत उतनी, अपनी औकात से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से। इस मोहब्बत को एक्सप्लेन किया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई भी शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। सारे दावे हुजूर ने खारिज कर दिए। तुम में से कोई भी शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अजीज ना हूं, खुद उसकी जान से भी ज्यादा, उसके माँ बाप से, उसके आल औलाद से, उसके भाई बहन से, उसके कराबतदारों से, खुद उसकी जान से भी ज्यादा अजीज मैं न हो जाऊं। ये है रसूल की मोहब्बत का क्या, ये रिवायत क्या बताती है हमें? कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, मतलब मोमिन होने का मिनिमम क्राइटेरिया बता रही है ये रिवायत। इससे नीचे मोमिन माना ही नहीं जाएगा, सारे दावे खारिज। हुजूर से मोहब्बत ऐसी हो जाए। इस मोहब्बत को एक्सप्लेन किया है, इस मोहब्बत को एक्सप्लेन किया, हुजूर से मोहब्बत को कैसी होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुल इम्काना, सूरह तौबा की आयत है, कुल इम्काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व इख्वानुकुम व अज़ीरतुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कशादहा व मसाकिन तर्ज़ौना। कितनी चीजें? 8 चीजें हो गई। कुल इम्काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, ये 5 रिश्ते बताए। वम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कशादहा व मसाकिन तर्ज़ौना, ये 8 चीजें अल्लाह ने बताई। कौन कौन सी?
आप इनसे कह दीजिए, हुजूर को हुक्म दिया अल्लाह ने, आप इनसे कह दीजिए अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे रिश्तेदार, दाएं बाएं भाई बहन, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे तलबा, ये 5 रिश्ते अल्लाह ने गिनाए। कोई रिश्ता बाहर तो नहीं है इससे, इंसानी रिश्तों में कोई रिश्ता बाहर नहीं है ना। ये 5 रिश्ते अल्लाह ने गिनाए और 3 चीजें और क्या बनाई? वालों ने तरक तो बूहा, वो माल जो बड़ी मेहनतों से तुमने इकट्ठा किया है, वो माल, वह तिजारतुन तखशौना कशादहा, वो तिजारतें जिनका की नुकसान में जाने का अंदेशा तुम्हें हमेशा खटकता रहता है, वो मसाकिन तर्दौनहा, और वो मकानात जो तुमने बड़ी हसरतों से बनाए। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अगर ये 8 चीजें अजीज तर हैं तुम्हें, अल्लाह की मोहब्बत से, उसके रसूल की मोहब्बत से और अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत से, तो नबी से कह दीजिए कि वहां दूर बैठो कोने में, हत्ता या वल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। वहां दूर बैठो कोने में, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं, हत्ता कि यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने फासिक करार दे दिया है। ये 8 चीजों से किसी भी लम्हे, किसी भी गोशे में, ये 8 चीजें अगर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत से ये 8 चीजें अजीज तर हो गई किसी भी लम्हे, तो उस वक्त आप इस कैटेगरी के दायरे में आ गए, फासिक अल्लाह की नजर में, और हिदायत नहीं मिलेगी, गारंटी। जिससे आप हिदायत, अगर ऐसे हैं आप खुदा न खास्ता और आप सोच रहे हैं आपके पास हिदायत है, तो आप गलत फहमी में, कुरान का तो फतवा है हिदायत नहीं मिलेगी। ये है मोहब्बत का मकाम हुजूर से, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का फलसफा। ला इलाहा इल्लल्लाह का फलसफा क्या है? जिंदगी के हर शोबे में, हर गोशे में, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह। घर में घुसे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा सर अल्लाह के कदमों में रहेगा, न बीवी की चलेगी, न माँ बाप की चलेगी, न किसी अधिकारी की चलेगी, चलेगी तो अल्लाह की चलेगी सबसे पहले, उसके ताबे होके सबकी चल जाएगी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह। ऑफिस में गए हैं काम करने, बॉस के सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह को सजदा करूंगा, बॉस का हुक्म अल्लाह के ताबे है तो फर्माबरदारी, मेरा फर्ज है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ, मैं उस दावे से, अहद से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर मैंने अपना हदफ ही बना लिया बॉस को खुश करना, बॉस के मूड स्विंग्स पे मेरे हाथ चलते हैं, यार बॉस बड़ा गुस्से में है, टेंशन में, तो आज ज्यादा काम करना, मौका नहीं देना उसे, बॉस का यार मुंह टेढ़ा हो जाता है, मैं जोहर की नमाज के लिए चला जाता हूं। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म आज की डेट में, अल्लाह से भी बड़ा कर दिया गया है। प्रोफेशनलिज्म, सब कुछ कुर्बान कर दो, प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड थोड़ी है यार। मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए तुम काम की जगह में, भाई काम की जगह में ना मुसल्ला बिछाएगा तो वो खुद फिर मस्जिद जाएगा। उसकी ईमानदारी शफकत ये है कि वो मस्जिद जाना अल्लाह से ये कह रहा है कि मैंने मिनिमम में ले आया हूं, लेकिन इताअत पहले अल्लाह की होगी। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मस्जिद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। किसी अधिकारी से मिलने गए तो सजदा उसको नहीं होगा, अधिकारी का कहना नहीं मानूंगा मैं, सब कुछ उस पर कुर्बान नहीं, सजदा मेरा अल्लाह को ही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी में इंसान जितने सिजदे करता है, चाहे घर में बीवी के सिजदे हों, औलाद की मर्जी को खुश सिजदे हों, बाजार में अपनी ख्वाहिशों पे सिजदे हों, पैसे पे सिजदे हों,
नौकरी में अपने पैसे पे सिजदे हो, बॉस के सिजदे हो, इन सारे सिजदों के खिलाफ इनकलाब है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है अल्लाह की मोहब्बत, हर शय से बालतर हो जाए, हर शय से बालतर, सब कुछ कुर्बान कर। मैं क्या बताऊं कि मैं अक्सर सोचा करता था कि यार ये आता कैसे है, ये मतलब हैरान कुन मामला होता है कि इंसान को फजर की नमाज में चाकू लगे, पीछे से खंजर। अब बताइए, फजर की नमाज में खंजर लग रहा है पीछे से, और खंजर जैसे ही पेवस्त होता है अंदर से मुंह से आवाज क्या निकलती है, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। कहां खंजर है, कहां ये हादसा वहमो गुमान में भी ना होगा। पीछे सहाबा इकराम की जमातें हैं, आगे हजरत अली नमाज पढ़ा रहे हैं, उस वक्त खंजर लग रहा है और आपके मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे हैं, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। गोया कि इस खंजर का इंतजार 24 घंटा उन्हें रहता था, 24 घंटा इस बात के इंतजार में रहते थे कैसे कैसे कम से कम वक्त में अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पे लुटा के निकल लूंगा। खुशकिस्मत। मैं ये हैरान हो जाता था ये सोच के कि ये, तो फिर इसके दूसरा चारा कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ यही कंडीशन है कि इंसान 24 घंटा यही सोचे कैसे मैं अपनी जिंदगी के एवज में जन्नत हासिल कर लूं। जान देने का मौका उसे अपॉर्चुनिटी लगी, मैं बड़ा किस्मत वाला हूं, मुझे को मिल गया मौका छुटकारा। उस वक्त की माएँ अगर तरतीब देखी जाए तो उस वक्त की माएँ जो थी बच्चे की लंबी उम्र की तमन्ना नहीं करती थी, ख्वाहिश यही करती थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने जो सवाल किया था हुजूर से, उसमें जाहिर यही हो रहा था कि मेरे बेटे ने आपको मायूस तो नहीं किया, बेटा शहीद हुआ है गज़वा उहद में, और हुजूर से क्या सवाल हो रहे हैं, मेरे बेटे ने आपको मायूस तो नहीं किया। वो माँ दुआ यही किया करती थी, अल्लाह या अल्लाह कम देना मोमिन की उम्र देना, कम देना बहादुरी की उम्र देना, कम देना गैरत की उम्र देना। ये दुआ यही किया करती, 35-40 साल रहे अल्लाह के राह में निकल जाए। हमारा क्या एटीट्यूड है आज, मेरा बच्चा 150 साल का हो, कोई मरे कम से कम, चाहे बुज़दिल मरे, चाहे मुनाफिक मरे, और बहुत से तो यहां तक राजी बैठे से भी भले मुर्तद मरे लेकिन 150 साल का मरे, उससे पहले ना मरे, इतनी हिफाजत कर जाऊंगा उसकी। ये एटीट्यूड है, हमारी अप्रोच ऐसा हो गई है। बहरहाल अल्लाह से मोहब्बत का मिनिमम क्राइटेरिया ये है, और उसके रसूल की मोहब्बत से मिनिमम क्राइटेरिया ये है। हुजूर ने एक मर्तबा हजरत उमर से पूछा, आप सबके इल्म में हो गई ये चीज, तो हजरत उमर से पूछा था, ये सवाल से कुर्बत का एहसास हो जाता है कितनी कुर्बत थी दोनों। हजरत उमर से पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। इस कुर्बत का ये सवाल क्या आप कर सकते हैं किसी से, कोई नहीं कर सकता जब तक कि मुगायरत का कोई शेबा ही ना बाकी हो बीच में, बिल्कुल करीब है ना, दो जुड़वा भाई जैसे कहते हैं, वो करीब हो जाते हैं कुर्बत वाला, वैसा अंदाज। उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हजरत उमर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मैं आपको दुनिया की हर शय से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस पे अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह बड़ा अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूब किया, नहीं, फौरन अगला खतरे वाला सवाल लागा, और अपनी जान से। मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है भाई, इससे नीचे तो कोई कबूल ही नहीं है। आप चाहे कि एक चीज बचा लूं, बाकी चीजें तो दे रहा हूं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का वो नहीं है मुआहदा। मुआहदा ये या तो पूरी की पूरी ले, या पूरी की पूरी में तुझे एब्सेंट माना जाएगा, अल्लाह कहता है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने थोड़ा सा वक्फा लिया, फिर कहते हैं अब आ गया, अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने कहा हाँ अब आए ना मकाम मतलूब पे,
जो मतलूब है मकाम, अब पहुंचे वहां पे, मतलब आज से पहले उस मकाम में नहीं थे, इससे पहले अब जस्ट दाखिल हुए उस मकाम में, सीढ़ियां चढ़ के टॉप पे नहीं पहुंच गए, ये मिनिमम है। ये हुजूर से मोहब्बत का मिनिमम तकाजा। ठीक, इस मोहब्बत में इताअत जमा कर दे, पैरवी जमा कर दे, तो बन जाएगी इत्तिबा, जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए दरकार है। और अल्लाह की मोहब्बत क्यों दरकार है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यही गायतुल जिंदगी है, इंसान की जिंदगी का मकसद यही है। जो अहले ईमान होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तरीन होते हैं, वहां तक पहुंचना है। अल्लाह ने कहा हुजूर की तरफ मोड़ दिया, इनसे मोहब्बत करके आ, इनकी पैरवी करके आ, तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। तेरे चिल्लों से मैं नहीं मुतासिर होने वाला, तेरे नमाजों से, तेरी तिलावतों से मैं मुतासिर नहीं होने वाला, जब तक कि तू मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलते हुए ना आएगा, पैरवी करता हुआ, उससे मोहब्बत करता हुआ ना आएगा। तो ये मोहब्बत का कम से कम तकाजा है। अपने आप का तकाबुल किए रहे, मतलब तकाबुल किए रहे, मतलब तकाबुल करें, कंपेयर करें, अपने आप का जायजा लेते रहे, क्या मैं इस मकाम पे हूं? ये कम से कम मकाम बताया जा रहा है। अगर इस मकाम पे नहीं है तो खतरे की घंटी उसी वक्त है कि बाहर हो, अंदर तो होने का सवाल ही नहीं है। ठीक, ये हो गई इत्तिबा पूरी। इस मोहब्बत को जमा कर दीजिए पैरवी के साथ, तो ये हो गई हुजूर का इत्तिबा, फत्तबिऊनी। ठीक, अब ये है कि हुजूर पे ईमान के क्या मायने हैं, ईमान लाने के, हुजूर पे ईमान के क्या मायने हैं, हुजूर पे ईमान के क्या मायने हैं। हुजूर पे ईमान दो किस्म का होता है हमेशा से। एक तो ये जाहिरी, मैं पहले कैटेगरी बयान कर दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हुजूर पे ईमान का, उम्मती होने का। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिलिस्तीन लौट रहे थे, तो आप लोगों के इल्म में होगा कि अल्लाह ने हम कलाम होने के लिए बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पे, वापसी में जा रहे हैं, और कोई तूर पे बुलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ा लंबा वाक़या, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं अपने जो मौजू का जो स्टफ है वो निकाले लेता हूँ, वो बता देता हूँ बस कि मूसा अलैहिस्सलाम पीछे, आप लोगों को के इल्म में होगा कि सामरी ने एक सोने का बछड़ा बनाया जेवरों के को पिघला के, और उसमें से कुछ छेद भी थे उसमें, जिसमें से कुछ आवाज भी आती थी, तो उसने फितने में डाला कि मूसा पता नहीं किस खुदा से मिलने गया, तुम्हारा अल्लाह तो ये है, तुम्हारा रब ये है। तो बहुत सारे बनी इसराइल के लोग उस फितने में आ गए, उसकी परस्तिश करने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए, तो आप लोगों को पता है जलाली मिजाज था ही, तो अपने किसी से कुछ नहीं बोले, किसी से कुछ नहीं बोले, सीधा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के पास, उनके सर के बाल और दाढ़ी के बाल पकड़े, तख्तियां जो मिली थी अल्लाह की तरफ से, 10 कमांडमेंट्स, तौरात, उन तख्तियों को तो डाला जमीन में, और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़े, दाढ़ी के बाल पकड़ के खींचा अपनी तरफ जोर से। कुरान हकीम में ये वाकया नकल हुआ है। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी माँ के जने, हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में, ए मेरी माँ के जने, मुझे लोगों के सामने यूं रुसवा न कर। मैंने इन्हें बहुत रोका, लेकिन ये मेरी जान लेने पे आमादा हो गए। फिर मैंने कहा, ये दो जगहों का मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ, सूरह आराफ और सूरह ताहा, गालिबन कंबाइन करके बता रहा हूँ। मेरी माँ के जने, मुझे लोगों के सामने यूं रुसवा न कर, और मैंने इन्हें रोका, मगर ये मेरी जान लेने पे आमादा हो गए। और फिर मैंने सोचा कि तुम आके मुझसे ये कहोगे कि मैंने तुम्हारे पीछे उम्मत को तफरके में बांट दिया, इसलिए मैंने नहीं रोका। फिर का बन जाता। फिर
उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तौबा करो, तो बनी इसराइल अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इसकी तौबा वो है, मैं उस तौबा भी बता दूं, वो तौबा है कि जिसने जिसने उस बछड़े की परस्तिश की हो उसका अपना सगे वाला ब्लड रिलेटिव उसको कत्ल करेगा, ज़िबा करेगा उसे। ये है तौबा की शर्त अल्लाह ने रखी थी। आप सोचते हो आप ही अजीम उम्मत हो? तारीख इंसानी में इससे अजीम तौबा मुमकिन ही नहीं है। रिवायतों में आया तकरीबन 70,000 लोगों को ज़िबा किया गया उस तौबा के लिए। भाई बनी इसराइल यहूद जिसे हम सोचते हैं बहुत बेकार है, उन्होंने की थी ये तौबा। हमसे आज ऐसी तौबा करने को कह दिया जाए तो मतलब मेरे ख्याल से शायद ही एक आध मुस्लिम बचे, बाकी सब मुर्तद हो जाए, हम धर्म बदले लेते हैं भैया। ऐसे मकाम पे हम आते हैं। बनी इसराइल ने ये तौबा की थी। और तौबा जब कहते हैं तो तौबा के दो हिस्से बता चुका हूं। तौबा के दो हिस्से, एक तो ये है कि रुजू करना और उसका कफारा अदा करना, जो काम किया है। तो रुजू किया और कफारा अदा किया, ये पेनाल्टी भर के ज़िबा करके, ठीक। अब दूसरा हिस्सा होता है इस्तग़फ़ार कि अल्लाह मैं तौबा कर चुका हूं, अल्लाह अपने गुनाह से, अपने गलत काम से रुजू कर चुका हूं, अब तू भी मुझे माफ कर दे। इस्तग़फ़ार का मतलब ये। तो इस्तग़फ़ार करने के लिए बनी इसराइल के करीब 40 सरदारान को लेके मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे पहुंचे, तो अल्लाह ने वहां ज़लज़ला ला दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे कहते हैं कि अल्लाह ताला तू अगर हमें हलाक करना चाहता तो बहुत पहले कर देता, तूने हमें यहाँ आने का मौका दिया है, तो हमारी इस्तग़फ़ार भी कबूल कर और हमारे लिए इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी खैर का फैसला कर दे। अब देखिए अब आ रही है वो लाइन। तो अल्लाह ने कहा कि देखो मूसा, मेरी एक रहमत आम है, जिस पे आप लोग कहते हैं ना रहीम और रहीम, वो दावाम है, तसलसल है, वो हर एक के लिए कंसिस्टेंट है, हर एक के लिए बराबर, चाहे मोमिन हो, चाहे अल्लाह का नाम लेवा हो, चाहे मुर्तद हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे दहरिया हो, अल्लाह को ना मानता हो, उन सब के लिए अल्लाह की रहमत आम बराबर है, कंसिस्टेंट है। अगर उनका पेट उसका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट कर रहा है तो अल्लाह की रहमत है, अगर उनका दिल काम कर रहा है, धड़क रहा है तो अल्लाह की रहमत है, अगर वो सांस ले पा रहा है तो अल्लाह की रहमत है। हर एक शय के साथ है, रिज़्क़ सबको मिल रहा है, सांसें सबको मिल रही, पानी सबको मिल रही, जिंदगी सबको मिल रही, दिन रात सबको मिल रहे हैं। रहमत आम है जो आप कहते हैं अर रहीम, ये अल्लाह की रहमत आम, ये सबके साथ है। लेकिन मूसा एक मेरी रहमत खासा है, स्पेशल रहमत खासा है, ये उन लोगों के लिए मैंने रिजर्व कर रखी है, ये मैंने फिक्स कर छोड़ी है जो मेरे रसूल नबी उम्मी पर ईमान लेके आए। अब उस ईमान की कैफियत अल्लाह बता रहा है, यहां पे अल्लाह ने एक्सप्लेन किया वो ईमान कैसा होना चाहिए तो काबिल कबूल है, वरना नहीं। ये मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कह रहा है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है, तो सेम फॉर्मूला हमारे ऊपर भी लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई सुरखात पे पर लगे हुए तो हम पैदाइशी जन्नती और उन्हें इतना काम करना पड़ेगा तब ऊपर कंसीडर होंगे, नहीं। वो सिफात तो अपने अंदर भी होनी चाहिए। तो हर इंसान के लिए वो रूल है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई मुशरिक हो, चाहे दहरिया हो, चाहे मुसलमान हो, सबके लिए रूल वही है। क्या ऐसा ईमान लाएंगे? नंबर 1 अल्लज़ीना आमनू बिही, वो जो उन पर ईमान लेके आएंगे, वाज़रूहु, उनकी ताज़ीम करेंगे, वनसरूहु, उनकी मदद करेंगे, वत्तबा नूरुल्लज़ी उनज़िला माअहू, और उस नूर की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाज़िल हो। ये 4 चीजें जो करेगा हुजूर का उम्मती कहलाएगा। और ये 4 चीजें में से अगर एक भी किसी की मिसिंग है तो हुजूर का उम्मती, हुजूर से मोहब्बत करने वाला,
मैदान हश्र में कंसीडर नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ साफ फॉर्मूला है कुरान का। ये 4 चीजें। ईमान की 2 किस्में, एक है जाहिरी ईमान, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल तो याद होगा ना, आमन तो बिल्लाह है कमा हुआ बेअस्माई व सिफाती व कबिल तो जमी अहकाम है, इकरार बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। ये 2 किस्म की ईमान आ गए। एक ईमान है इकरार करना, आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप कुछ हो, ये नहीं कहा जाएगा तुमने बेमन से पढ़ा है कलमा, पूरा मुसलमान माना जाएगा उस वक्त आपको। ये कानूनी अहमियत है, ये इकरार की इस दुनिया की हद तक। इस दुनिया में जैसे मुसलमान माना जाएगा सिर्फ कलमा की बुनियाद पे, जिसने कलमा पढ़ लिया उसके अंदर जाहिरी ईमान आ गया। लेकिन यहां पे हम जो बात कर रहे हैं जाहिरी ईमान की बात नहीं कर रहे। ईमान जब कल्ब में दाखिल हो जाए, इकरार बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, जब कल्ब तस्दीक कर दे उस ईमान की हम बात कर रहे हैं। दिल में जब उतर जाए, दिल में उतर जाए तो सीधी सी बात है, हम हैवाने आकिल हैं। हुजूर किसी इमारत का नाम तो है नहीं है, ये किसी किताब का नाम तो है नहीं माज़अल्लाह कि हम चूबे चाटे ताबीज बनाए उनके नाम की गले से लटका ले। हुजूर का मकसद था, हुजूर का मकसद था। उस मकसद से जब मोहब्बत नहीं होगी तो कैसी मोहब्बत भाई, आप बताएं। हुजूर किस लिए थे? लक़द काना रसूल अल्लाह फी उसवतुल हसना, उसवा हसना, शानदार खूबसूरत नमूना है, नमूना बनने आए थे। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर को अपना आइडियल बनाए, और जब हुजूर से मोहब्बत यहां उतर जाएगी ना तो आपसे आप इंसान हुजूर को आइडियल बना लेगा कि मुझे ऐसा बनना है। और जब विजन क्लियर हो तो सब कुछ क्लियर होता है। और माफ करिएगा, मैं बड़ा 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 दुख के साथ कहता हूं, दुख के साथ, ज्यादातर माँ बाप आजकल डरते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना बन जाए। ऐसे लोगों की मोहब्बत कंसीडर करेंगे। और नौजवान तो मैंने ऐसे पाल के निकाले हैं आगे, वो नेट पे बैठते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब खोलते हैं और जो नाच गाना देखते हैं वो, उनके तो दिमाग में तसव्वुर यही है कि मैं दुनिया का हर शख्स बन जाऊंगा, ये ना बनूंगा। इसे कहते हैं ईमान। मेरा भाई कोई आईएएस कर ले, डीएम बन के आ जाए, पैसा बना रहा हूं, बस पैसा बना रहा हूं। मेरा बच्चा बड़ा होगा, 14-15 साल की उम्र तक होगा, उसको रटी होंगी चीजें कि मेरे भाई ने किस किस स्कूल से पढ़ा, कौन कौन से टीचर से कंसल्ट किया, कौन कौन सी ड्रेसेस पसंद करता था, कितने बजे रात तक पढ़ता था, क्या खाना खाता था, कितने बजे खाता था, और कितना टाइम खेलने में देता था। मैं अपने भाई की जिंदगी उसके इर्द गिर्द 50 बार घुमा चुका हूं। क्यों? क्योंकि ज़हन के पीछे मेरी एक मकसद है कि ये मुझे भाई की तरह बनाना है इसे। तो क्या हमारे बचपन का हक नहीं था कि सीरा घुमाई जाती 40-50 मरतबा हमारे आसपास, ताकि जहन में पेवस्त हो जाता कि मुझे ऐसा बनना है, विजन क्लियर हो जाता। बिल्कुल विजन क्लियर ही नहीं है, दावे ही दावे हैं। आजकल दावे दिखाई देंगे आप, मोहब्बत ईमान यहां पे है नहीं, अंदर ईमान है नहीं, दावा करना है, उसे भी दुनिया की खातिर बेच देना है। हुजूर के ईमान को भी दुनिया हासिल करने के खातिर बेच देना। मेरी अप्रोच ऐसी हो चुकी है, मैं आपको तो माफ करिएगा, ऐसी अप्रोच हो चुकी है कि अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसूद या अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु या और अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों के सामने खड़े करके मुझसे पूछा जाए कि तुम किसे पसंद करो, किसे तुम ज्यादा पसंद करते हो, तो मैं सबसे पहले उनका बैंक बैलेंस चेक करने निकलूंगा। पैसा किसके पास है ज्यादा, सरमाया किसके पास है ज्यादा, उसे पसंद करूंगा। मैंने आइडियली अपनी इन चीजों को
मकसदी इन चीजों को बना लिया है। मेरे बच्चे से पूछो तो वो क्या बताता है, क्या बनोगे बेटा? बिल गेट्स बनूंगा पापा। अब अगला सवाल आप दागिए उससे, बेटा बिल गेट्स की क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं पता। बिल गेट्स को खेल कौन सा पसंद है? ये भी नहीं पता। बिल गेट्स का ऑफिस कहां है मेन? ये भी नहीं पता। उसका टारगेट बिल गेट्स बनना नहीं है, उसका अकाउंट हासिल करना है। लोगों के खाते मुतासिर करने लगे हमारी जेनरेशन में। जब हमने अपना उसवा छोड़ दिया, अपने बच्चों को उसवा बताया ही नहीं कि किस तरीके से बनना है, तो उन्होंने तो दुनिया की भाग दौड़ में वही चीजें सीख ली जो दुनिया ने सिखाई। हमने अपना पार्ट नहीं प्ले किया। ईमान का तकाजा यह है कि दिल में शिद्दत की गहराइयों से आपके जब तक ये भूख ना उठे कि मुझे अपनी आल औलाद को, अपने छोटे भाइयों को, सबको हुजूर की तरह बनाना है, और ये जुनून की कैफियत में ना आ जाए आपके, तब तक ईमान नहीं। ये वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़रूहु, जो उनकी ताजीम करेंगे। उनकी ताजीम करने का क्या मकसद है? उनकी ताजीम करने का मकसद ये है कि सूरह हुजरात में बताया गया है, हुजूर की ताजीम सूरह हुजरात में जो बताई है कि ए लोगों, ईमान वालों, अपनी आवाज को अल्लाह के रसूल की आवाज से ऊंचा मत करो, मबादा तुम्हारे सारे अमाल खप्त कर लिए जाएं और तुम्हें पता तक न चले। ये एक ऐसा अमल है, इस बात की गहराई में मैं बताता हूँ आपको क्यों खतरनाक ये अमल है। बहुत ज्यादा इस्लाम में ये है कि अज्र हिसाब होगा, गुनाहों में उसका अलग हिसाब होगा, नेकियों में उसका अलग हिसाब होगा। इंसानी अमाल मिटते नहीं है। सूरे लुकमान में जो कहा, या बुनैया इन्नहु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुम फी सखरतिन औ फिल अर्दि औ फिस समावाति याद भी अल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, चाहे उससे छोटा हो, चाहे जमीन की गहराइयों में छुप के किया गया हो, चट्टान के अंदर छुप के किया गया हो, चाहे आसमान की खलाओं में छुप के किया गया हो, याद भी अल्लाह, अल्लाह उसे ले आएगा। मतलब इंसानी अमाल बर्बाद होने वाली शय नहीं है, बेकार होने वाली शय, हर अमाल आएगा उस दिन। लेकिन यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है? तुम्हारे सारे अमाल खत्म कर लिए जाए, मल्टीप्लाइड बाय 0। और ये एक ऐसा गुनाह है, दीन का उसूल है, जब तक इंसान के शऊर में हो वो एहकाम दाखिल ना हो, तब तक उसकी नाफरमानी उस पर लागू नहीं होती, जब तक कि इंसान को पता न चले। इग्नोरेंस इज ऑफ कोर्स एन एक्सक्यूज, कहते हैं इस्लाम में। इग्नोर्ड है बंदा, पता ही नहीं है मुझे, तो अल्लाह जानता और बंदा जानता है। जब नहीं पता था तो माफी है, तुझे पता चल गया तो गुनाह है। ये अमल ऐसा है जिसमें भूले से भी ये कर दिया, धोखे से भी कर दिया, मुगालते में भी कर दिया, अनजाने में भी कर दिया, हुजूर की ताजीम में जरा सी कमी, गुस्ताखी आपकी शान में, आपके सारे अमाल खत्म हो जाएंगे, आपको पता तक न चलेगा। यही वाहिद अमल ऐसा है जो आप इग्नोरेंस में भी करेंगे तब भी इतनी शदीद तरीन पकड़ है। तभी तो अल्लामा ने कहा है, बा खुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के साथ तो दीवानगी भी कर लो, अब मोहम्मद का जिक्र आ गया, होशियार, खबरदार। बहुत नाजुक मकाम है, बहुत नाजुक मकाम। इसी एहतराम की बुनियाद, सूरह हुजरात आप पूरी पढ़िए। मैं तो कमाल, जिस वक्त मैंने पढ़ी सूरह हुजरात तो मुझे लगा कि अल्लाह ने जन्नत दोज़ख का फैसला ही हुजूर की ताजीम पे कर दिया। सहाबा इकराम का मर्तबा ही इसलिए था कि हुजूर उनके बीच में मौजूद थे, वो हुजूर की ताजीम करते थे, हुजूर से मोहब्बत करते थे। और अल्लाह का फजल, जाहिर सी बात है, जन्नत अमाल का बदल नहीं है।
अमाल से तो जन्नत हासिल ही नहीं हो सकती, कामयाबी हासिल ही नहीं हो सकती किसी को अमलों से। इंसान इतना अंदर से गुनहगार है। अल्लाह की फजल दरकार होगा हर शख्स को। और मुझे ऐसा लगा, सूरह हुजरात आप खुद पढ़ लीजिए, इतना शदीद तरीन बताया गया है कि ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। सहाबा इकराम का ईमान अल्लाह ने अपनी तरफ किया है कि तुम्हारा हासिल करना नहीं, ये मेरा फजल है जो मैंने तुम्हें दिया है। सिर्फ इस बात के सदके कि हुजूर तुम्हारे बीच में मौजूद है, इसलिए तुम्हें दे दिया ऐसा ईमान। और हुजूर तुम लोगों के बीच में मेरा फजल है, तुम हुजूर के हकदार नहीं हो, लायक नहीं हो तुम लोग, मैंने तुम लोगों को उम्मती बना दिया, ये मेरा फजल है उनको मैंने तुम लोगों के बीच में भेज दिया, मेरा फजल है। आप देखें तो हुसूरे किस कदर बुलंदी पे, जरा सी गुस्ताखी, ताजीम की हालत ये होती थी कि साहबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे बैठते थे जैसे कि गोया कि आपके सरों पे परिंदे बैठे हो, जरा सी जुम्बिश करेंगे परिंदा उड़ जाएगा, बिल्कुल नीचे को सर कर। और आप भी, आपका रवैया देखे, हाँ कमाल है। दो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, दो चीजें खास चीजें जो शायद आज से पहले ना पता होंगी। ये खड़े होने की ताजीम, ये खड़े होना वाला ये एहतराम जो हमने अपनी तहजीब का हिस्सा बना लिया है, और क्लैपिंग कल्चर, तालियों वाला कल्चर, ताली बजाने वाला कल्चर, इन दोनों से सख्ती से मनाही की गई है हुजूर ने। कभी आप नहीं पसंद करते थे कि उनकी आमद पे कोई खड़ा हो जाए। क्यों? ये दोनों ट्रेडिशन शुरू तो होते हैं एहतराम से, खात्मा होता है इनके चापलूसी में। अगर मैं माइक पकड़े खड़ा हूं, कहीं मैं कोई बात कह रहा हूं, तो मैं तो तालियों के लिए कहूंगा बात, अल्लाह के लिए नहीं कहूंगा, जो पसंद आए सामईन को, हक हो या बातिल हो, चाहे जो हो, मकसद मेरा तालियां हो जाएंगी। अगर तालियां कल्चर में हूं मैं, खड़े होने वाला कल्चर तो ये अदालतों में सूट करता है कि जज साहब के ताबे हो गए आप उनके फैसले के ज़हनी एतबार से। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये अपने आप को दे देना, ये है। इन दोनों चीजों से हुजूर ने मना किया है सख्ती से। आप भी कितना, मतलब कितना डाउन टू अर्थ थे, साहबा इकराम को पसंद ही नहीं किया कभी भी कि खड़े हो जाए आपके आगे पे, कभी नहीं पसंद करते थे, सख्ती से मना करते थे। और एक दूसरा ताली कल्चर, जो हमने ताली कल्चर बनाया, बात बात पे ताली बजने लगती है, तो आदमी फिर इस्लाह के लिए अपनी बातचीत न करके तालियों के लिए करने लगता है जो उनको पसंद आए। अल्लाह को पसंद आए वो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात सामईन को पसंद आनी चाहिए। ये चापलूसी की तरफ बढ़ जाता है मामला। तो ताजीम का ये मामला था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई सवाल करते थे साहबा इकराम से, तो अक्सर और बेशतर आपको यही सुनने को मिलता था कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जब हुजूर अपना सवाल रिपीट करते थे, तब सहाबा इकराम को ये था कि हाँ, अब ये इंडिकेशन हमारे लिए है कि मैं तुमसे जवाब सुनना चाहता हूँ, बताने का अंदाज है। तो सहाबा इकराम फिर जवाब देते थे। तो ताजीम का मामला ऐसा है कि ऐसी ऐसी हमारे माशरे में बहसें हैं, बहसें, मैं नहीं कहता कि कोई भी शख्स जानबूझ के गुस्ताखी कर रहा है या हाँ, इन बहसों में पढ़ना ही, जब आप किसी के साथ बहस में पड़े मुख्तलिफ ख्यालात में, तो शदीद अंदेशा है शुरू से ही आपका ज़हन गिरवी हो जाता है एक तरफ से, और आप पे एक चीज हावी हो जाती है। और ये मकाम कितना नाजुक है कुरान बता रहा है। कम से कम हुजूर के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वरना वो बहस एक न एक को जहन्नमी बना के छोड़ती है पक्का। या जो हुजूर की जात को इतना बुलंद कर रहा है कि शिरकियत दे रहा है, उसको जहन्नमी बना देगी, या जो हुजूर की जात को कमतर करने पर लगा हुआ है नीचे, वो गुस्ताखी के जुमले में दाखिल जरा सा टच हो जाता है, गया। इसलिए कहीं पे भी ये बहस हो रही हो, कभी ना पढ़े, कभी ना पढ़े, मना करें। और दूसरी चीज,
जहां हुजूर का कौल आ जाए वहां जबान बंद। ये है ताजीम। बहस चल रही है, बहस चल रही है। एक बहस में ये होता है कि एक बहस तो ये होता है कि सामाइन के लिए होती है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह करते हैं स्टेज में बैठ के कि अपने लिए नहीं सामाइन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो तो खैर उसका तो उस पर डिबेट जो होती है वो हार और जीत के लिए की तरफ लेके जाते हैं, उसे सही कौन है ये साबित करने के लिए। एक डिबेट हम लोगों के बीच में होती है, हम लोग मोहल्ले में बैठे हुए या कहीं दोस्त बैठे हुए, कोई बहस छिड़ गई किसी बात को लेके, किसी मकसद को लेके बातचीत हो रही है, ज्यादा लोग नहीं, 4-6 लोग ही हैं। अगर उसमें से किसी ने ये कह दिया, बहस में दो चीजें इसमें चलेंगी, एक चीज किसी बात का सही साबित होना और दूसरा ताजीम। ये दोनों चीजें पैरेलल में चलेंगी, दोनों अलग अलग टॉपिक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सही गलत से और ताजीम से। ठीक, बातचीत चल रही मेरी इरफान के बीच में, बातचीत चलते चलते इरफान ने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। ठीक, अब ये है कि अगर मेरे ऊपर ये लाजिम है कि मैं जबान बंद कर लूं, अभी ये जो मौका है बहस का, इस वक्त मैं चुप हो जाऊं, ये हुजूर की ताजीम है, इस वक्त मैं चुप हो जाऊं कि हाँ भाई आपकी बात सही है, क्योंकि हुजूर आ गए बीच में, ना मेरी सही ना तेरी सही, हुजूर की सही। आधे घंटे बाद आप इरफान भाई को मैं फिर से पकड़ सकता हूँ, उनसे कह सकता हूँ जो आपने हुजूर की बात बताई थी, आधे घंटे के बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाए, ये तो ताजीम के हिस्से गया पूरा टॉपिक। ठीक, अब आधे घंटे बाद मैं इरफान भाई को पकड़ के ये कह सकता हूँ कि ये जो आपने हुजूर की रिवायत बयान की थी, इसका जरा हवाला दे दीजिएगा मुझे। ये हो गई सही और गलत, चीज को सही और गलत होना। सही और गलत अपने मायने खो देता है जब हुजूर का जिक्र आ जाता है बीच में, ये ताजीम का मामला आ जाता है। क्लियर हो रही है ना बात? ये अक्सर आदमी सही गलत को ताजीम के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, ताजीम के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अल्लाह के रसूल से आपकी आवाज तो बुलंद होनी ही नहीं चाहिए, कुरान का हुक्म है सीधा सीधा। जहां हुजूर की बात आ जाए कि हुजूर ने कहा ऐसा, तो बस चुप, मैं चुप, मेरी बातचीत यहीं पे बंद। अब मेरा ये जो जितना भी जज्बात थे या जितनी ख्वाहिशात थे, ये हुजूर की अजमत पे कुर्बान हो गए। आधे घंटे के बाद मैंने उस फरीक को दोबारा पकड़ा और कहा कि भाई मेरे इल्म में इजाफा कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए, जो आपने हवाला दिया था, बस वो जो आपने हुजूर की रिवायत बताई थी उसका हवाला बता दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए मुझे, मैं चेक करना चाहूँगा। ये बहुत सही चीज़ है, ये हो जाएगी वाज़रूह। वनसरूह तीसरी चीज, वनसरूह जो उनकी मदद करेंगे। मदद मेरे नबी ने जिंदगी में मेरे ख्याल से बहुत ही कम मदद, बहुत ही कम। और जाते जाते ये भी बताया कि मैंने जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान किए, मैंने सबके एहसान चुका सिवाय अबू बकर। अबू बकर के जो एहसान है मुझ पर, उसका बदल तो अल्लाह ही है, अल्लाह ये उन्होंने बताया। ठीक, तो आप किसी से आमतौर पर मदद लेते नहीं थे, जाती मदद कभी भी। रिवायतों में आया आप सवारी पे होते थे, अगर छड़ी गिर जाती थी तो आप सवारी को बैठाते थे, उतरते थे और खुद छड़ी उठाते थे। नीचे वो चलने वाले से नहीं कहते थे, पैदल वाले से कि भाई जरा छड़ी उठा देना। आप इतनी एहतियात करते थे मदद के मामले में। तो यहां पे किस मदद का जिक्र हो रहा है? उनकी मदद करेंगे, उनके मिशन में मदद। हुजूर की जिंदगी के दो मिशन, एक मकसद नबूवत और मकसद रिसालत, और दोनों अजमत की पीक पे। बाकी अंबियाओं की तरह तो आपने उस वक्त तो कामिल कर ही दिया, बकिया अंबिया ने किया, और एब्सोल्यूटनेस की हद तक आपने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिए उस मकसद में, नबूवत का मकसद।
खत्ते अरब में कुरान घर घर तक पहुंचा दिया, हर शख्स तक पहुंचा दिया आपने। पूरा हिजाज का खित्ता कुरान से वाकिफ हो गया, घर घर पहुंच गई कुरान, सब वाकिफ हो गए कि अल्लाह ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है। ये हुजूर ने किया, ये हुजूर के जिम्मे था पहुंचाना अल्लाह का कलाम। दूसरा, उस कुरान पे अमल करके दिखाना, तो आपने पूरी जिंदगी अमल भी करके दिखा दिया। तीसरा, उस कुरान का निजाम नाफिज करके दिखाना, वो भी आपने नाफिज करके वहां पे दिखा दिया। ठीक, ये तो हो गई नुबुव्वत और रिसालत आम तौर पे जनरलाइज वे में, जो दुनिया में अभी तक नबी और रसूल आए हैं इसी अंदाज में करते रहे। लेकिन हुजूर की इस्तिस्नाई शान क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तिस्नाई शान क्या है आपकी, एक्सेप्शनल जो बुलंदी है कि आप कयामत तक के लिए और पूरे इंसानों के लिए नबी बना के भेजे। ये इस्तिस्नाई शान है, या जो नास से मुखातिब करते हैं आप। बाकी सब या कौम में, या कौम में, ऐ मेरी कौम के लोग, ऐ मेरी कौम के लोग, बाकी सारे अंबियाओं का जिक्र कुरान में आया, उन्होंने इसी तरीके से लोगों को मुखातिब किया है। मेरे कौम के लोगों, मेरे कौम के, मेरे हिस्से में रहने वाले, मेरे खित्ते में रहने वाले मेरी कौम के लोग। हुजूर की इस्तिस्नाई शान किया यो नास से मुखातिब कर कुरान पूरे इंसानों के लिए है और कयामत तक के लिए, एक वक्त मुअय्यन तक के लिए नहीं, कयामत तक के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा कैटेगरी जुड़ी हुई है आपकी रिसालत और आपकी नबूवत के मकसद के साथ, जो आपको स्पेशल दर्जा तो बताएं कि आपको एक्सेप्शनल बना रही है, आपको मुस्तस्ना कर रही है, सारे अंबियाओं से अलग खड़ा कर रही है, वो ये आप खातमुन नबी हैं। ठीक, उसके साथ आपके वो जो जाहिर सी बात है ज्यादा शान के साथ ज्यादा बड़े मकसद भी आते हैं। तो नबूवत में भी कुछ हिस्सा बाकी, नबूवत में भी कुछ हिस्सा बाकी बचा हुआ है अभी भी। आपने अपने दस्ते मुबारक से नबूवत कामिल कर दी, कुरान कामिल कर दिया, दीन कामिल कर दिया, ये सारी चीजें अपने जिंदगी हयात में कामिल कर गए। लेकिन दोनों मकसद अभी पार्शियली एतबार से बाकी है, वक्त फुर्सत है का काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी इत्माम कहाँ हुआ है भाई? क्या कुरान दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया? हुजूर का मकसद बाकी है, मकसद नबूवत बाकी है। किसकी जिम्मे पे है? हमारे आपके जिम्मे। हमने कहा था खुतबा हज्जतुल विदा में, अला बल्लग, तो हुजूर ने जब पूछा था क्या मैंने पहुंचा दिया, हम सब ने कहा था या रसूलल्लाह, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने अमानत का हक अदा कर दिया, आपने गुमराही के अंधेरों को चाक कर दिया, हम गवाह हैं। हुजूर ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, 3 मरतबा। या अल्लाह तू भी गवाह है ना कि ये कह रहे हैं कि मैंने ये दोनों हक अदा कर दिए, अब मेरा रोल खत्म हुआ। अब जो हाजिरीन है वो गायबीन तक पहुंचाए। ये पहुंचाना कैसा? दावती शक्ल में भी, पुरानी शक्ल में भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी कोने तक दुनिया के कयामत तक कोई भी शख्स अगर खड़ा हो कि ये हुज्जत कर दे अल्लाह के सामने, अल्लाह मुझे तो कुरान के बारे में पता ही नहीं था, मेरे पास आया ही नहीं था कुरान, तो वो बरी, आप और मैं, हमारा गिरबान पकड़ लिया जाएगा। तुमने इतनी बड़ी वादा खिलाफी की हुजूर के साथ। लगा जिस बात का शाहिद मैं, मुझे शाहिद बनाएंगे तो ऑफिशियली मैंने देखा था तूने अपने कंधों पे ली थी वो जिम्मेदारी, तू बरी नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारी अभी पूरी बाकी है 3 मायने में। कुरान पहुंचाने की जिम्मेदारी, इस पे अमल करने की जिम्मेदारी, अमल करके दिखाने की जिम्मेदारी, ठीक है। और तीसरा क्या है? इसका निजाम नाफिज करके दिखाने की जिम्मेदारी। ये है निजाम कुरान का।
जैसे हुजूर ने नाफिज किया था। ये 3 जिम्मेदारियां, ये मकसद नबूवत अमानत का पहुंचा देना और कायम करके दिखा देना, ये मकसद रिसालत, ये दोनों अभी बाकी हैं। इन दोनों मकसद में हुजूर की मदद से ताबीर किया अल्लाह तबारक तआला ने, वरना से रूह जो उनकी मदद करेंगे, वह तबानुल्लज़ी उन्ज़िला माहू, जो उस नूर की पैरवी करेंगे, चौथी चीज है, जो उस नूर की पैरवी करेंगे जो इनके साथ नाजिल हुआ, मतलब कुरान हकीम। कुरान हकीम की पैरवी का क्या मतलब है? अल कुरान हुज्जतम लका व अलैका, कुरान या तो आपके हक में हुज्जत है या आपके खिलाफ। कुरान न्यूट्रल बन के, सामईन बन के अदालत में नहीं बैठेगा अल्लाह के यहाँ, या तो आपके हक में गवाही देगा या प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, आपके खिलाफ जाएगा उसकी गवाही। हर शख्स, जब भी आपका भी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तो एक गवाह के तौर पे कुरान को लाजमी तौर पे उस कटघरे पे लाया जाएगा और कुरान गवाही देगा कि अल्लाह मुझे मानता तो था, तिलावत नहीं करता था, डाल जहन्नम में। कि अल्लाह मानता था, तिलावत भी करता था, मतलब से ही नहीं पढ़ता था, डाल जहन्नम में। मानता था, तिलावत करता था, मतलब से भी पढ़ता था, लेकिन अमल नहीं करता था, डाल जहन्नम में, उस पर कोई ईमान नहीं करता। मानता भी था, तिलावत भी करता था, समझता भी था, अमल भी करता था, दूसरों तक नहीं पहुंचाता था, खजाने का सांप बन के बैठा हो जाता, डाल जहन्नम में। ये 5 हुकूक कुरान के गवाही देगा कुरान। और हुजूर ने क्या कहा? उस शख्स का कुरान पे कोई ईमान नहीं जिसने कुरान की हराम करदा शय को अपने ऊपर हलाल कर रखा हो। हमने कुरान पूरा पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं क्या क्या हराम है, क्या क्या हलाल है। हम तो अपने मुगालतों की दुनिया में खोए हुए कि ये सुअर हराम है, शराब हराम है। किसने बताया ये? किसने बताया? किसी उलमा ने मिंबर से खड़े होकर बैठ गए तो उलमा से बख्शाइश करवा लेना, उसी से करवा लेना। बख्शाइश की गारंटी एक है, कामयाबी की गारंटी एक है, वो कुरान। उससे पूछा आपने कभी कि क्या क्या हलाल है, क्या क्या हराम है? हमने कभी नहीं पूछा। सुनी सुनाई बातों पे अपनी मुगालतों की दुनिया में खोया हुआ हूं कि मुझे पूरा दीन आता है। आई नो व्हाट इज इस्लाम, डोंट ट्राई टू टीच मी। मुझे ना बताओ खुद आता, मुझे सब पता है। क्या खाक पता है तुझे? तुमने तो अपनी एक मुगालतों की इमेज पीछे बना रखी है जिसके तहत तू इस्लाम को ही मानता, बस उतना ही मान रहा है कि 1 गिलास पानी है इस्लाम, बस खत्म। वेरीफाई करा है कुरान से? तूने नहीं कराने की जरूरत महसूस। ये कुरान पे ईमान है। ये 4 चीजें हुजूर का उम्मती होने के लिए लाजमी है। अब जरा गौर कीजिए, अपने अपने अंदर डाल के देखें, क्या एक कैटेगरी में भी हम खड़े उतरते हैं? किसी एक कैटेगरी, वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़रूहु वनसरूहु वतबअनुर्रल्लज़ी उन्ज़िला माहू, इन चारों में से किसी एक में खड़े उतरते हो तो बताइए कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है। और हम लगे हुए हैं अपने ही हुस्न का दीवाना बना फिर रहा हूं, अपने ही गिर्द गिर्द लगे हुए हैं, अपने ही काबा के तवाफ कर रहा हूं। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये तो मेरे ख्याल से इतना कम काम, इतनी कम फिक्र, इतनी कम जिम्मेदारी तो इंसान जन्नत में जाने के बाद भी न लेगा, इससे ज्यादा ही ले लेगा जिम्मेदारी जितनी हम सिर्फ यहां पे महदूद किए हुए हैं। इस कदर सेल्फिशनेस की गर्त में जा चुके हैं और दीन सेल्फिशनेस को प्रमोट नहीं करता। दीन तो आया ही है, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरजत लिन्नास। जिस दिन तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, तामरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, तुम तो बने हो दूसरों के लिए। जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, मेरे घर से बेदखल हो जाओगे, अल्लाह कह रहा है, दीन से वाह हो गए। तो ये है हुब्बे रसूल के तकाजे, मोहब्बत, ईमान और आपके साथ अमल के एतबार से क्या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ तो है? क्वेश्चन एंड आंसर राउंड चालू हुई। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर राउंड तो अभी शुरू होगा। हाँ ब्रेक क्वेश्चन आंसर ब्रेक के बाद ब्रेक, हाँ, कहाँ है? है